जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मूली के हैरान कुन फ़ायदे जानते हैं तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये ऐसी बेहतरीन चीज़ है कि मुंह से लेके बड़ी आंत तक हर बीमारी का इलाज इसके अंदर अल्लाह ने रखा है। ये वो चीज़ है कि जिससे इंसान की तबीयत खुश होती है, मिजाज उसका खुशी की तरफ जाता है, फरत होती है बदन के अंदर, और इंसान का दिल चाहता है कि गपशप लगाए, हंसे खेले। मूली खाने से इंसान की तबीयत और मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आती है, बशाशत आती है। ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, इससे आप फ़ायदा उठाएं। आपको हर जगह पे, हर मौसम में, हर सब्जी की दुकान से आपको मूली मिल जाएगी। तो मूली को आप उसको कद्दूकश करके उसके पराठे भी बना के आप खा सकते हैं। आप मूली को काट के पालक के साथ मिक्स करके मूली का सालन भी आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप मूली को काट के काली मिर्च और हल्का नमक लगा के भी आप खा सकते हैं। तीनों तरह से इससे गुर्दे मसाने की पथरियां ख़त्म होती हैं, इससे गुर्दे साफ होते हैं, जिगर इससे अपनी गलीज किस्म की रतूबात को खारिज करता है। गर्ज जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है। जब आप खाएंगे तो आपके गले के और गज़ा वाली नाली के जो अमराज हैं, मैदे के अंदर जो एसिडिटी है, उसको भी ये ख़त्म करेगी। मूली आपकी खुराक को फौरी हज़म करेगी, लेकिन खुद देर से हज़म होती है। दूसरी चीज़ों को, खुराक को जल्दी हज़म करती है। इसके अंदर हाजमा है, इसके डकार भी आते हैं। बाज़ लोगों को फिर मूली मुवाफिक नहीं होती, उनको पेट के अंदर बहुत ज़्यादा री पैदा होती है या बदबूदार, उनको स्मेल वाली जो है वो हवा खारिज होती है। वो एहतियात करें। जिनको पेट के अंदर इससे नफक नहीं होता और बदबूदार हवा और गैस पैदा नहीं होती, वो इससे फ़ायदा उठाएं। ये हर मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सर्दियों की सब्ज़ी है, सर्दियों में आपको हर जगह मिलेगी। इसके पराठे बना के आप खाएं, इसका सालन पालक के साथ बना के खाएं। बाज़ लोग मूली का पानी निकाल के उसको पका के भी इस्तेमाल करते हैं, नमक डाल के। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर गुर्दे और मसाने के अंदर किसी भी किस्म की, वो कैल्शियम की पथरी हो, यो वो एसिड की पथरी हो, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी हो, हर किस्म की पथरी को, रेत के ज़र्रात को ये खारिज करती है। गुर्दे को साफ़ करती है, मसाने को साफ़ करती है, जिगर की इस्लाह करती है, मैदे को तंदुरुस्त करती है। और बाज़ लोगों को बवासीर का मसला होता है, उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। बाज़ लोगों को कब्ज़ का मसला होता है, ये कब्ज़ कुशा भी है। और बाज़ लोगों को मैदे के अंदर निज़ाम इंहिज़ाम में कमज़ोरी होती है, खाना हज़म नहीं होता। ये अगर आप खाने के साथ इसको सलाद के तौर पे लें काट के, तो ये खाना भी हज़म करती है। सालन बना के लें तो और ज़्यादा फ़ायदा है। फिर ये पकी हुई होती है, आसानी से हज़म भी होती है, जिस्म के अंदर इसके फ़ायदे भी होते हैं। ये तेज़ाबियत को कभी कभार बढ़ा देती है बाज़ लोगों को, लेकिन ये गर्मी के तमाम अमराज के अंदर और गर्मी की सारी अलामात के अंदर, और जितनी भी सफरावी सिम्टम और अलामात हैं, सफरावी बीमारियां हैं, उसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों में इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिला अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।